ओम शांति। आज हम 15 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा ने कहा, अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रह कर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। बाबा कहते, अच्छा योग नहीं करेंगे और सिर्फ ज्ञान बस सुनाते रहेंगे तो बाबा ने कहा तीर नहीं लगेगा। बल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। खुद में धारणा करने के बाद ही जब सुनाते हैं तभी बाबा ने कहा तीर लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे खुद में पहले धारणा करो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते, भल नाम बहुत, मतलब भल नाम बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी शिव हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिनमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते, तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कि कई तुमसे पूछते हैं कि इनको भगवान क्यों कहते हैं, तो बाप पहले से ही समझाते हैं कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। बाबा ने कहा देवता अलग है, भगवान अलग है, इसलिए कहा जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उन्हें हम देवता कह सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं कह सकते। उच्च ते उच्च है ही भगवान, क्योंकि भगवान न स्थूल है न सूक्ष्म देहधारी है। उच्च ते उच्च है परमपिता परमात्मा, उच्च ते उच्च उनका नाम है। उनके रहने का स्थान पर उच्च ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी उच्च है। बाबा कहते हैं उनकी जो बैठक है वो भी उच्च है। भक्ति मार्ग में ही देख लो कितना ऊंचा स्थान देते हैं उनको बैठने के लिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनकी इतनी ऊंची स्टेज है, इसलिए उनका स्थान भी ऊंचा देते हैं। उनके रहने का स्थान पर ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आत्मा बच्चे पर तैयार होते हैं बाबा के, वो सभी आत्माओं सहित बाप वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना? बाबा कहते हैं खड़े हैं ना, बैठे तो हैं नहीं, खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत मतलब अपनी स्टेज पर योग बल से खड़ी हो, मतलब वहाँ पे स्थित हो, तो ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम है ही सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसको ज़ोर से ही मोटर, बाबा कहते हैं उसके ज़ोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है,
फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। बाबा कहते हैं फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टार्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। माना आत्मा रूपी बैटरी एक शरीर छोड़ती है, फिर ऐसे करते करते 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब आप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। भाई इतना इतना शरीर बदलते बदलते पार्ट बजाते बजाते क्या बन गए, एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। तो सिवाय एक बाप के आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। बाबा ने कहा सिवाय एक शिव बाप के आत्मा कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ कि मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। बाबा क्या कहते हैं कि पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। और अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं, जैसा वो सुना रहे हैं, जितना मस्त मौलाई मस्ती में सुनाते हैं अनुभव, लेकिन वैसा कुछ भी वो खुद फील नहीं करते, वैसी अवस्था उनकी खुद की नहीं है। कई फिर योगी तू आत्मा बच्चे भी हैं, कई तो योगी तू आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट ही नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। मासूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि मासूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हो। ऐसा नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि उस समय तुम अभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। तो बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, वह ही शिव की पूजा करते हैं, मतलब एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है, ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु बाबा ने कहा ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। बाबा कहते अपने आप में चेक करना है कि माया कहाँ धोखा तो
नहीं देती है, क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। याबा कहते हैं यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। दृष्टि माना सत्य ज्ञान अच्छे से समझा सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए, तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है ना। ये समझना चाहिए भी हमारी मीठी बहन है। वह लव रहना चाहिए। कौन सा? बहन का लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा उस रूहानी लव से अपनी बहन को देखना चाहिए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, सहज याद है। अगर अपने को आत्मा समझे तो विकार की दृष्टि ही रख नहीं सकते। फिर बाबा ने समझाया है यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडाप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फ़र्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। क्या पूछना? ये पूछना कि तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे तो सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी तो सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने धर्म, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अथवा महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। क्या कहा बाबा ने कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी प्रबल है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिनके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। आज बाबा ने क्या बोला कि जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। तो बाप कहते हैं
पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। अब बाप आए हैं, शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम वाला करो हमारे मुआफिक। जैसे हम लोग सेवाएं करते हैं ना, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सबको बाबा का ज्ञान रतन बांटते हैं, ऐसे तुम भी हमारे मुआफिक सेवा करो। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत हो जाएगा। कहेंगे इसमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सब की एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। आज बाबा ने किनकी सेवा करने पर जोर दिया? वेश्याओं की। तो बाबा ने कहा तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिल जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हों, कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए। बाबा कहते सेवा करने के लिए सारा का सारा झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं। ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो हम भीख नहीं मांगते हैं। हम सब आपस में ही अपने तन मन धन से ईश्वर की सर्विस करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, तो ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। या अपना संगठन बनाओ। मुख्य मुख्य जो चुनो सेमिनार करो। मुख्य मुख्य को चुनो सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, है ना। अगर घर पे कोई नहीं है करने वाला तो संभालने के लिए बाबा कहते बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ऐसे फ्राक दिली होना चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस है, दूसरी तरफ बाबा कहते गीत की, बाबा कहते दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ, है ना। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर हम ही आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बाबा फिर कहता कैसे सेवा करोगे। इसलिए हम बच्चों में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी बहुत नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप दंड चढ़ जाता है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। बाबा कहते हैं हम मीठे बाप के बच्चे हैं, तो आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन अर्थात शिव बाबा को सच सच बताना है। दूसरा है कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम देना है। हाँ, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम देना है। बाबा ने बच्चों को वरदान दिया हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव।
हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो, एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। बाबा कहते हैं वह अर्थ सहित समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। महान, बाबा ने कहा महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है मान की इच्छा छोड़ सोमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। बाबा कहते हैं मान की इच्छा छोड़ सोमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे हैं कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जी सहज बन जाएंगे। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। बाबा कहते जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।